नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस कहानी में जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं उनके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होता है। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपने सुना होगा कि आपके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होता है, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिसके घर में सुख शांति होती है उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माता लक्ष्मी का निवास उनके घर पे सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह उस लड़ाई झगड़े को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ कलेश उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुन। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देकर जाएगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी से जंगल में रहते थे। एक दिन मोर मोरनी से कहती है, प्रिय जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि जो पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाता था। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। मोर मोरनी इस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर एक चींटी घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब घटना को देख रहा था। उसी चींटी के पास में तुरंत एक बहुत बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा था। फिर चींटी चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देंगे। फिर चींटा चींटी से कहता है, तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटी को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। चींटी फिर चींटे से कहती है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटे की बातों को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे हैं? राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर
अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। और आप क्यों हंस रहे थे? अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा धर्म संकट में पड़ गया। राजा सोचता है अगर यह बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि पिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी के पिया हट के सामने राजा को झुकना ही पड़ा और राजा रानी से कहता है ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहते हैं कि तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हो तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होके एक जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वह घोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बातें रानी को सुनाने लगता है, वैसे वैसे ही वह धीरे धीरे पत्थर का बनते जाता है। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुना दी, वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा तो बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। यह सब कहानी को मोर मोरनी बखूबी देख रहे थे। अपनी आंखों से रानी के विलाप को देखते हुए मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है यह होता है प्रिया प्रेम। अपनी इसी प्रिया प्रेम की वजह से हम इस जंगल में कितना खुशी खुशी रहते थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है हे प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभाल लीजिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आपको आपके राज्य को कारोबार को संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर बन चुका है और मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन यह पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है। तो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी, रानी वही बात मोर मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि वह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी इस चींटी वाली बात से पत्थर का हो गया और रानी भी इस चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है प्रिय जी, यहाँ से हम दूर चलें। मोर मोरनी से कहता है हे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता ही रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गया तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यही दुख खाता जाता है। यह सोच सोच कर
भोजन भी नहीं करते और न चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताता, यही टेंशन रहती कि यह बात उनके मुख से निकल न जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल के भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो वह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब किया धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि की सारी चींटियों को खत्म कर दें तो चींटियों का संकट ही समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप जाती हैं। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं निकलती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बना रखा था, जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बिताने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलना नहीं था, भोजन तो बाहर मिलता था। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आई, मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता है। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए और अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चींटा, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटी चींटा ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया था ना ही अन्य, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटी चींटा न जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु। और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी इन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटी और चींटा भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हुए हैं। जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वह हमें मार देंगे। इस पर भगवान विष्णु मोर से बात करते हैं और मोर से कहते हैं, मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, इसमें चींटियों की कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषाओं को समझता था उसका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था उस पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़ कर के इंसान बन जाता था और फिर पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज वह राजा पत्थर का बना पड़ा हुआ है। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी पत्नी रानी का क्या दोष था। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी इनके इस पाप में भागीदारी थी, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उसको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उसकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे तो रानी ने हमें सुनाई है तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर का खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है, और यही बात मोर के साथ हुई। मोर को जब यह पता चला कि उसके ऊपर का खतरा टल चुका है तो वह खुशी से नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैर के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है, पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं? मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं? मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खा ली थी और मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप कचूले क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसलिए उसका शरीर फट जाता है। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और वह बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोर मोरनी को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है, उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच में एक एक आंसू को उठाती है, अपने मुख में रखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरह से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती है और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देख भगवान श्री हरि ने फिर से दर्शन दिया और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे, और कहते हैं तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। अब इसे आशीर्वाद समझिए या फिर श्राप। इसी वजह से मोर कभी भी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसके आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी पी जाती है और इन आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा हम तुम्हारे पंख को मुकुट पर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।